तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लेक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग को दिखाया जाता है। वो अपने थर्ड आई को जो है वो क्लोज करता है और वो कहता है कि अब देखना होगा कि पहाड़ में क्या चल रहा है। और वो जो पहाड़ की सीन है उसे देखने लगता है। वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और हमें दिखाया जाता है जो स्नो किंग है उसकी बॉडी के आर पार कई सारी जो बोन्स होती हैं वो चली गई होती है। और जो सी किंग होता है वो कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे रोकना चाहते हो। और जो स्नो किंग है वो अभी भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। सी किंग कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम इतने टाइम से यहाँ पे टिके हुए थे। और वैसे भी जो ह्यूमन है वो वीक रेस है, तुम क्यों इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तभी वो जो कमांडर वो कहती है कि जल्दी से जो स्नो लॉर्ड है उसे प्रोटेक्ट करो। और भी जो बोन्स है वो स्नो लॉर्ड की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जितने भी जो ह्यूमंस होती हैं वो एक फॉर्मेशन तैयार करते हैं और उस जो बोन्स होते हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो लोग पूरी की पूरी प्रेशर लगा रहे होते हैं, पर वो जो बोन है वो फिर भी उनकी जो फॉर्मेशन होती है उसे तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाती है। और जो स्नो लॉर्ड है उसकी जो फिंगर्स है उसे कट कर देती है। और सीकिंग कहता है कि तुम अब बताओ, अब तुम क्या करोगे? तो जल्दी से मरो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। और उसके बाद वो जो पर्ल होती है हमें उसे दिखाया जाता है। उसकी एनर्जी से जो कुछ निकलता है और जो उसकी ब्रेन होती है उसके आर पार एक जो रेज है वो हो जाती है और वो सीधे जो है वो पानी में गिरने लगता है सीकिंग। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो एकदम अंदर ही जाए जा रहा होता है। तभी सीकिंग मन में कह रहा होता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी आखिर आखिर था क्या। और मुझे लगता है कि जो ह्यूमंस है उसने पर्पल मैंसन रियल्म के किसी बंदे को छुपा के रखा हुआ है। और उसके सामने कुछ लोग आते हैं और ये कोई और नहीं, एम्प्रेस और जियांग होते हैं। और जियांग कहता है कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, अब मैंने जो है तुमसे लड़ाई करने की बहुत ही ज़्यादा मुझे जल्दी थी, तो चलो तुम जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से जो है अब लड़ाई करेंगे। अभी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चलो हम दोनों मिलके गेम खेलने लगते हैं। और जो स्नो किंग है वो कहता है कि मैं जो हूँ, मुझे तुम पे ट्रस्ट था कि तुम ज़रूर आओगे। उसकी जो हालत है वो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। तभी जो सी किंग है वो अपनी जो रियल फॉर्म है उसमें आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे लगते हैं कि छोटे मोटे दोस्त आ गए हैं, तो चलो अब तुम लोगों के साथ मैं एक ही साथ लड़ाई करूंगा, अब बिल्कुल भी ये बोरिंग नहीं होगा। और वो कह रहा होता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं तो मैं तुम्हें मार ही दूँ। और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि डीमन लर्किंग टावर का जो है वो ओनर कहाँ है, और मैं जो हूँ उसे जल्दी से ढूंढना चाहता हूँ। मेरे जो लॉर्ड है उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे जो डीमन लर्किंग टावर का जो बंदा है उसे मारना है। अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बॉडी को जो है मैं छोड़ दूंगा, खाऊंगा नहीं। और मुझे जो है पूरी की पूरी उस बंदे को जो है वो लेके जाना है। तभी जो जियांग है वो उसके अटैक को रोकता है। वो कहता है कि ये गाय ये मुझे ढूंढ रहा है। और वो जो सीकिंग है वो उस पर अटैक करने लगता है। पर तभी जियांग कहता है रुको रुको रुको, तुम जो जिस बंदे को ढूंढने जा रहे हो वो मेरा मास्टर है और वो डीमन लर्किंग टावर का भी मास्टर है। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बंदा है और बहुत ही ज़्यादा कूल है, इसलिए वो तुम जैसी गंदी मछली उसे नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं जो तुम्हें डीमन लर्किंग टावर के जो ओनर है उसके बारे में नहीं बताऊंगा। पर अगर तुमने मेरे एक छोटे से कपड़े को भी फाड़ दिया तो मैं समझूंगा कि तुम उससे मिलने के काबिल हो। और तभी जो सीकिंग है वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और जियांग कहता है कि ये अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अपनी सोल को कहता है कि बैलिंग तैयार हो जाओ। और वो जो सीकिंग है वो उस पर अटैक करने वाला होता है, पर जियांग जो है वो उसे कैसे भी जो है वो डॉज करता है। वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अलग ही है। और वो जो सीकिंग है वो कहता है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। और वो अपनी जो सोल पावर है उसका यूज़ करने लगता है और वो जो वाटर बेंडिंग है उसका यूज़ करता है। वो कहता है कि अगली बार जो है तुम्हारा लक तुम्हारा साथ नहीं देगा। और जियांग कह रहा होता है कि ये आखिर ये इसकी पावर इतनी ज़्यादा है। और वो सीकिंग कहता है कि ये जो किंग है वो बहुत ही स्पीड में जो है वो वाटर को जो है वो स्पिन कर सकता है, जो ब्लेड से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। तो तुम जैसे तुम्हारी जो एक भी डायरेक्ट हिट लगेगी तुम्हारे तो बॉडी के पार्ट्स हो जाएंगे। और वो टॉर्नेडो टीथ नाम का एक अटैक करता है जियांग पे। और जियांग कह रहा होता है कि ये क्या स्पेशल पैकेज क्या तुम मुझे ही दोगे सिर्फ? और उसके बाद वो जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि आखिर ये जो ताकत है वो है क्या, ये इतनी पावर को कैसे कंट्रोल कर रहा है, हटो वहाँ से जल्दी से हटो। जियांग कहता है कि नहीं, मेरे जो डिक्शनरी है उसमें कहीं भी हाइडिंग का मतलब ही नहीं लिखा हुआ, तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और एम्प्रेस कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? तभी जियांग एम्प्रेस का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम, और जो एम्प्रेस है वो भी मन में कह रही होती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। और जो सोल होती है जियांग के अंदर की वो कह रही होती है कि मुझे जो है लग रहा है कि टारगेट 50 माइल्स के अंडर में होगा, मुझे अपनी सोल पावर को जो है वो यूज़ करना होगा मास्टर को कवर करने के लिए। और वो अपनी पावर का यूज़ करने लगती है और वो कहती है कि यहाँ की जो फीचर्स हैं, मुझे स्ट्रेंथ और इसकी टाइप एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, इसकी फिजिकल बॉडी भी बहुत ज़्यादा है और ये अंडर वाटर में और भी ज़्यादा ताकतवर होता है, तो मुझे इसकी वीकनेसेस ढूंढनी पड़ेगी। सीकिंग होता है वो कहता है तुम लोग बस स्टूपिड हो। और उसके बाद जो जियांग है उसके सामने कई से एक
थ्रेड टाइप की चीज़ें आ जाती हैं या फिर वो मेटल से बनी होती हैं और वो जो है वो उसकी जितनी भी जो अटैक्स होती है उसको ब्लॉक कर रही होती है और उसकी जो सीकिंग होती है उसकी पावर को एनालाइज कर रही होती है। और वो जो सोल होती है वो कहती है कि मुझे जो है इसकी पावर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और उसके बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि आखिर ये मैं क्या देख रही हूँ। जियांग कहता है कि ये मेरा किलर टूल है और ये बहुत ही पावरफुल सोल पावर है और मैंने जो है वो अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो चलो देखते हैं कि अब मैं इसका पावर का यूज़ करते हुए क्या कर सकती हूँ। और उसके बाद जो सोल होती है वो कह रही होती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज़्यादा पावर को एब्जॉर्ब करूँगी। मास्टर मुझे लगता है कि आप जीत सकते हैं। और जो कमांडर होती है वो कहती है कि हम लोग जो है यहाँ से बहुत दूर हैं। योर मैजेस्टी जो है वो स्टॉर्म के सेंटर में है, हमें उन्हें बचाना होगा। पहले हमें यहाँ से भागना चाहिए। और उसके बाद जो जियांग है वो आगे तरफ जाने लगता है और एम्प्रेस कहती है कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम मारे जाओगे, पर मैं नहीं जानती कि मुझे तुम पे इतना भरोसा क्यों है। और वो कह रही होती है कि मैं इस बंदे पे अपनी लाइफ को वैसे भी ट्रस्ट कर रही हूँ। और जियांग आगे जाने लगता है और एम्प्रेस कहती है कि तुम जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जो सीकिंग होता है वो कहता है लगता है कि तुम जो हो अपनी मौत को जो है वो लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो। और जियांग अपनी थर्ड आई को ओपन कर लेता है। वो कहता है तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे मारे जाओगे। और उसके बाद वो अपनी पावर का यूज़ करने लगता है और जो सोल होती है वो कहती है कि इसकी वीकनेस है डिवाइन सोल। और जो जियांग है वो अपने थर्ड आई का यूज़ करते हुए उस पर अटैक करने लगता है, पर तभी वो कहता है कि जल्दी से उसे मारो। और जो एम्प्रेस है वो अपनी फायर का यूज़ करती है। उसकी जो टॉर्नेडो है उसके चारों अगल बगल जो है वो फायर लगा देती है। और जो जियांग और वो जो सीकिंग होता है वो उसमें दोनों में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो एम्प्रेस होती है वो कहती है क्या ये काम किया। और उसके बाद हमें उस टॉर्नेडो के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वो जो मॉन्स्टर होता है सीकिंग वो कह रहा होता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, किसी ने जो है मेरे जो अटैक था उसको जो है वो रोक लिया है। आखिर मुझे इतना ज़्यादा गर्म और अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। और वो जियांग पे कंटिन्यूसली अटैक भी किया जा रहा होता है और जियांग मन में कह रहा होता है कि मैं कितना भी कर लूँ इसकी जो बोन है वो वापस से ग्रो हो जाती है, मुझे जो है जल्दी से इसे जो है वो पूरी का पूरा राख करना पड़ेगा। और वो कह रहा होता है कि बाइलिंग मतलब अपने सोल को कह रहा होता है कि जल्दी से इसकी जो डीमन कोर है उसे ढूंढो। और उसके बाद वो जो सोल होती है वो उसकी डीमन कोर को ढूंढ लेती है। उसका जो डीमन कोर होता है वो बिल्कुल जो शार्क होता है उसके मेन पॉइंट में होता है। और जियांग कह रहा होता है आखिर इसने किस जगह पे छुपा के रखा हुआ है और मुझे लगता है कि इसको मुझे बर्न नहीं करना पड़ेगा। और ये वैसे भी जो टाइम है वो मेरे लिए फेवरेबल है, तो जब तक मैं यहाँ पे हूँ मुझे उसकी डीमन कोर को जल्दी से निकालना पड़ेगा। और डिवाइन सेंस का यूज़ करते हुए इसकी जो पावर है उसे डीमन लॉ की टावर में जो है वो मुझको जो है वो बंद करके रखना पड़ेगा। तभी जियांग उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और वो मन में कह रहा होता है कि मैं जो हूँ जल्दी से इसे मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो जो सीकिंग होता है वो कहता है कि मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजर है वो महसूस हो रहा है। और जियांग कहता है कि जल्दी से कुछ करते हैं। और जो सिंह है वो एक मैसेज भेजता है कि मुझे बैकअप चाहिए। और वो कह रहा होता है आखिर ये है क्या, मुझे जो है मैं यहाँ से मुझे जल्दी निकलना होगा। तभी जो जियांग है उसके पीछे से अटैक करने लगता है और जो सीकिंग है उससे जो वो सोल होती है उसकी प्रेजेंस महसूस होने लगती है। वो सीकिंग होता है वो कहता है मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है। और वो कहता है कि आखिर वहाँ है कौन। और जो सोल होती है वो भी कहती है कि क्या उसने मेरी प्रेजेंस को महसूस कर लिया, आखिर उसने ऐसा किया कैसे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जो जियांग होता है वो भी कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उसके बाद वो जो सीकिंग होता है वो अपनी पावर का यूज़ करता है, कहता है जल्दी से यहाँ से हटो। और वो टॉर्नेडो को तोड़ता है वो बाहर निकल आता है। उसके बाद वो जो अटैक है वो जो सीधे एम्प्रेस की तरफ जा रहा होता है और एम्प्रेस कह रही होती है ये कितना ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है, क्या जियांग हांग जो है वो ठीक है। वो अपने लोगों को कहती है कि जल्दी से यहाँ से हटो और माउंटेन को जो है वो जल्दी से क्लियर करो। उसके बाद हमें सोल को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है कि अरे यार ये बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और जियांग भी मन में कह रहा होता है कि वो जो सोल है और मेरे में जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो चुका है और अब जो ये वेव है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, मेरी सोल पावर जो है वो अब इंटरफेयर नहीं कर पा रही। पर हमें दिखाया जाता है जो सीकिंग है उसकी बॉडी जो है वो पूरी आग से कवर होती है, पर वो जियांग की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि तुम जो वो जो फाइट है उसके टाइम में जो है वो बेहोश होने वाले हो। क्या तुम्हें लगता है कि एक अच्छी हैबिट है मैं जो हूँ कभी भी ऐसे ट्रिक्स का यूज़ नहीं करना चाहता था, मैं तो अपनी हीलिंग फाइट जो एबिलिटी है उसी का यूज़ करते हुए मुझे लड़ाई करना पसंद है, पर लगता है मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। तुम्हारी जो ट्रिक्स थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और वो जियांग पे एक पंच मारता है पर जियांग अपने स्वॉर्ड को आगे ले आता है और वो कह रहा होता है जो सीकिंग है कि डेथ के लिए जो तैयार हो जाए। और एम्प्रेस कहती है कि आखिर हम लोग इतनी दूर तक आए तो क्या हम हार जाएंगे। और जैसे पंच जो है मारता है वो जियांग को पानी के अंदर ले जा रहा होता है और सीकिंग कहता है कि अब ये मेरा होम ग्राउंड है, देखता हूँ कैसे जीतोगे तुम। तभी जियांग जो हंसते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है, पर तुम्हारी जो बॉडी है उसमें तो अभी भी फायर लगी हुई है और वो अभी तक गई नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि सच में वो जो फायर है वो ख़त्म नहीं हो रही होती है।
और जो जियांग है वो कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, बस एक फिनिक्स फायर है, पर इसकी जो पावर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम कहीं भी क्यों ना चले जाओ और तुम जितनी ज़्यादा ठंडी एरिया में जाओगे वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तुम बिल्कुल भी लकी नहीं हो। और जियांग कहता है कि चलो फिर और ज़्यादा यूज़ करें, और वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए वो उस वाटर को जो है वो ठंडा कर देता है, और जो सीकिंग होती है उसकी बॉडी में जो हीलिंग एबिलिटी होती है वो रुक जाती है। और वो कह रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर मेरी जो इंजरी है वो वापस से रिकवर क्यों नहीं हो रही। तभी जियांग कहता है वो जो फायर था वो कोई मामूली फायर नहीं था, अब तुम पक्का मरोगे। और जियांग उस पर अटैक करने लगता है और उसे एक हेडबट देता है। और वो मन में कह रहा होता है कि मैं जब कल्टीवेशन कर रहा था और एम्प्रेस जो है उसकी फिनिक्स पावर को जो है मैंने ट्रू फायर में बदल दी थी, जिससे उसकी जो जितनी भी कोई भी बंदा जितनी ठंडी एरिया में जाएगा वो जो फायर है वो और ज़्यादा बर्न करेगी, इसीलिए वो कोई भी उस फायर से जो है वो बच नहीं सकता। तो चलो इस चीज़ को एंजॉय करो। वो जैसे ही जो सीकिंग होता है उसे हेडबट मारता है, वो एकदम नीचे की तरफ जाता है, पर तभी सीकिंग जो है वो कहता है कि जल्दी से मेरे ऊपर से हटो, और वो जियांग के सर को पकड़ता हुआ जो ज़मीन होती है उसके अंदर डाल देता है। और जो वो मन में कह रहा होता है कि मुझे जो है अपने लॉर्ड के काम को पहले करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ से भागना होगा। और जियांग बेहोश होने वाला होता है, पर तभी जो सीकिंग है वहाँ से भागने लगता है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि मुझे जो है लगता है कि इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि वो जो किंग है वो खुद इस चीज़ को संभाल लेगा। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं जियांग उस बंदे को कैसे मारेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।